नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा दावा किया है, हरियाणा में बनेगी डबल इंजन की सरकार। हरियाणा में रैली के बाद सीएम धामी ने दावा किया है, जनता बीजेपी की सरकार चुनेगी। हरियाणा में ताबड़तोड़ जनसभाओं के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि हरियाणा में फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। 2014 से पहले की कांग्रेस सरकार ने पूरे हरियाणा को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया था। तो देखिए, बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करते नजर आए। मोदी जी की पूरी लहर है। मोदी जी ने इतने काम 10 सालों में किए हैं। डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यहाँ काम किया है, हरियाणा की जनता उसका आकलन कर रही है, उसकी तुलना भी कर रही है कि 2014 से पहले यहाँ कैसा शासन होता था, कैसा भ्रष्टाचार होता था, भाई भतीजावाद होता था, परिवारवाद होता था, किस प्रकार से पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था, किस प्रकार से जमीनों की लूट होती थी, किस प्रकार से घोटाले होते थे। जनता उस शासन को फिर से दोबारा नहीं लाना चाहती है। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस की आक्रोश रैली देखने को मिली। कांग्रेस के जन आक्रोश रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। बैरिकेड तोड़ डीएम ऑफिस में घुसे कांग्रेस नेता। उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। धामी सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था पर घेरा। हल्द्वानी में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। एमबी ग्राउंड से लेकर डीएम कैंप तक कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, स्थानीय विधायक सुमित हृदयेश मौजूद रहे। हल्द्वानी में आज नियम कानून व्यवस्था, महिला अपराध, विकास कार्यों में अनदेखी को लेकर कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता ही उनमें इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। दो मंडल अध्यक्ष जमानत में हैं। ओबीसी का आदमी आज तक 26 जून से गायब है हरिद्वार वाली घटना पे, और दुख संघ के चेयरमैन पकड़े गए लेकिन अभी भी पद पे हैं। और दूसरी तरफ जो सरकारी महकमा है वो लगातार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहा है। हारे हुए लोगों को, पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप कर रहे हैं, और जो जनता के चुने हुए पदाधिकारी हैं या विधायक हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, उनकी अनदेखी हो रही है। जनता पार्टी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। कानून का राज अब रहा नहीं, अपराधी बेखौफ हो चुका है। लगातार हमारी महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ते जा रहा है। डर और भय का माहौल महिलाओं में है। घर से निकलना दूभर हो गया है। भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। आम जनमानस में जिस प्रकार का रोष है, जो अव्यवस्थाओं का मार है, जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिल रहा है, बलात्कारियों को संरक्षण मिल रहा है, गुंडों को संरक्षण मिल रहा है इस राज्य में, और इन गुंडों को तो मिल ही रहा है जो अपराध कर रहे हैं। प्रशासन जिस प्रकार से गुंडाई पे उतरा हुआ है, गुंडा राज यहाँ पे पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है, और ये लोकतांत्रिक हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि ऐसे जंगल राज और माफिया राज के खिलाफ हम आवाज उठाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की जो हालत कर दी है, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, युवा परेशान है, आत्महत्या करने को तैयार है, आत्महत्या कई लोग कर भी रहे हैं, हमारी महिलाओं पर तमाम प्रकार के बलात्कार के केस लागू हो रहे हैं, उसमें इनकी पार्टी के बड़े नेता इन्वॉल्व हो गए हैं, उन पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में पूरा प्रदेश डूब गया है। तो देखिए, कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली। हल्द्वानी में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। रैली में हल्द्वानी में कई कांग्रेसी नेता, जो दिग्गज नेता हैं प्रदेश के, वो मौजूद रहे। एमबी इंटर कॉलेज मैदान से इसकी शुरुआत हुई और डीएम कैंप तक ये जन आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान नेता विपक्ष यशपाल आर्य,
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहे। आक्रोश रैली में भारी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए और आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि जन आक्रोश रैली कांग्रेस की तरफ से आज निकाली गई, जिसमें धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। अनुज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, क्या जानकारी? आज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है जोरदार। बिल्कुल अभिषेक, हल्द्वानी पूरी तरीके से बंद था। कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, जन आक्रोश रैली निकाली है हल्द्वानी में, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, गोविंद सिंह गुंजवाल समेत तमाम कांग्रेसी जो कार्यकर्ता और नेता थे वो वहां पे मौजूद थे। और सरकार के ऊपर पूरा गुस्सा उठा है कांग्रेसियों को, चाहे वो अंकिता हत्याकांड को लेकर के हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, भू कानून को लेकर के हो, साथ ही साथ इस तरीके से डेमोक्रेटिक चीजें उत्तराखंड में हो रही है, तो इस पर लेकर के कांग्रेस अब इस चीज को बोल रही है कि सरकार अब मुद्दे से भटक रही है। सरकार जो है ध्रुवीकरण, जो कहा जाता है धार्मिक ध्रुवीकरण है, वो कर रही है। सरकार मुद्दों से जनता को भटका रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के आज दल और बल दो चीजें देखने को मिली। आज लगभग सभी नेता जो है हल्द्वानी में एकजुट दिखे, चाहे वो हल्द्वानी विधायक अमित हृदयेश वो हो या गोविंद सिंह गुंजवाल हो, नेता प्रतिपक्ष हो, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष हो, और भी कांग्रेस के जो बड़े प्रदेश के बड़े नेता है वो सभी एकजुट देखने को मिले। और एक जन आक्रोशित रैली निकाले गए एमबी ग्राउंड से लगा करके और जिलाधिकारी कार्यालय तक ये जो रैली है वो निकाली गई। इसमें सबसे बड़ी चीज, एक चीज और देखने को मिली, जो कांग्रेसी जो अलग थलग था अभिषेक, वो अब एकजुट देखने को मिला है, युवा जोश देखने को मिला है। साथ साथ प्रदर्शन इतना जोरदार था कि बैरिकेडिंग तोड़ करके जो कांग्रेस के नेता थे वो जिलाधिकारी का जो कार्यालय था वहां तक पहुंच गए, क्योंकि वहां पे बस स्टेशन और एक तरीके से बंद का ऐलान भी कर दिया गया। कांग्रेसी अब उनको उठा रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता थे, चाहे वो हल्द्वानी का मामला हो, चाहे वो रुद्रपुर का मामला हो, चाहे वो अल्मोड़ा का मामला हो, तो कई जगह पे बीजेपी के नेता महिला छेड़खानी हो या रेप के मामले हो, इन मामलों में दोषी पाए गए, तो सरकार उस पर क्यों नहीं कार्यवाही कर रही है? इस बात को लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार और नेता लगातार इस बात को मांग उठा रहे हैं। अंकिता हत्याकांड के जो वीवीआईपी है उसका नाम क्यों नहीं उजागर कर रही है? तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है और लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हल्द्वानी में प्रदर्शन हुआ है और जिस तरीके से रणनीति बन रही है कि नेता प्रतिपक्ष का बयान भी सामने आया कि हम जल्द ही उत्तराखंड राजधानी देहरादून में भी इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं, लाचार कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए कांग्रेसियों ने। जी अभिषेक। शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर विकासनगर से है, जहां जन संघर्ष मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तहसील पर जन संघर्ष मोर्चा ने विरोध जताया। जन संघर्ष मोर्चा ने पेंशन बढ़ाने की मांग की है। 1,500 से दोगुनी पेंशन देने की मांग की जा रही है। विकासनगर तहसील पर जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पेंशन में बढ़ोतरी की मांग है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने तहसीलदार विकासनगर के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा। रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि पेंशनधारियों को 1,500 रुपए पेंशन दी जाती है, जो बहुत कम है। इस पेंशन को दोगुनी यानी 3,000 रुपए करने की मांग की जा रही है। मांग है। आज दरअसल क्या है कि सरकार पर तो हमें सरकार पर भरोसा नहीं रहा। आप देखते हैं लगातार, चाहे हमारे वृद्ध व्यक्ति हों, चाहे हमारी विधवाएं बहनें हों, चाहे हमारे निःशक्त जन विकलांग जन हो, उनको आज पेंशन के नाम पे मात्र 1,500 रुपए दिया जा रहा है। और उनकी आवाज जो है, उनकी आवाज बन करके जनसंघर्ष मोर्चा लगातार मुखर भी है। हमारा कहना है कि प्रदेश के तमाम, चाहे समस्त विधायकों की हम बात करें, इनके मामले में इनकी बिल्कुल भी आवाज नहीं निकलती। तो आज उसी मामले को लेकर, इनकी अंतरात्मा को जगाने को लेकर के, ये जो सोए हुए विधायक अपने अधिकारियों के लिए सिर्फ जागते हैं।
तो देखिए, जनसंघर्ष मोर्चा ने प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि दरअसल इनकी कई प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पेंशन की राशि को 1,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की मांग की गई। इसके अलावा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। बुजुर्गों को भी जो पेंशन दिए जाते हैं उसमें बढ़ोतरी की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि 1,500 में कुछ नहीं होता, ये जनसंघर्ष मोर्चा का कहना है। इसे बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए किए जाएं। अब देखना अहम होगा कि जनसंघर्ष मोर्चा की मांग पूरी होती है या नहीं। वहीं भू कानून को लेकर ऋषिकेश में महारैली निकाली गई। उत्तराखंड मांगे मूल निवास का नारा दिया गया। भू कानून की मांग को लेकर सड़कों पर लोग उतरे। मूल निवासियों के हक को खत्म किया जा रहा है। मूल निवास और सख्त भू कानून की मांग को लेकर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लोगों ने विशाल रैली निकाली। इस रैली में उत्तराखंड के अलग अलग शहरों से लोग पहुंचे। सड़कों पर उत्तराखंड मांगे सख्त भू कानून, हमें चाहिए मूल निवास जैसे नारे लगाए। लोगों का आरोप है कि उत्तराखंड के लोग ही अपने प्रदेश में बेगाने हो गए। यहाँ की जमीनों पर बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है। बाहरियों के बनाए होटल में उत्तराखंड के लोग काम कर रहे हैं। जमीनों की खुली बंदरबाट चल रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार जन भावना को देखते हुए मूल निवास और मजबूत भू कानून लागू नहीं करेगी तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। देहरादून पुलिस ने स्पा सेंटर के खिलाफ देर रात कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक स्पा सेंटर में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां एक्शन लेते हुए 4 लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने मौके से 5 पीड़ितों को भी स्पा सेंटर के कब्जे से मुक्त कराया। अभियान के दौरान पुलिस ने राजधानी के सभी स्पा सेंटर को चेतावनी दी है कि वह नियम कायदों के साथ स्पा सेंटर का संचालन करें। इस कार्रवाई में पुलिस ने 29 स्पा सेंटर का चालान भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया जाता है। जनता दरबार में तमाम लोगों की मौजूदगी में समस्याओं को सुना जाता है और उसका निस्तारण किया जाता है। आज के जनता दरबार में 130 से ज्यादा शिकायतें मिली। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने लगभग सभी समस्याओं का समाधान मौके पर किया। साथ ही बाकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में 2 अगस्त को युवकों के 2 गुटों के साथ मारपीट हुई थी। बीच बचाव में आए एक युवक ने हमला कर दिया था, जिसका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा था। उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने पहले ही एक युवक को गिरफ्तार किया था, जबकि मृतक के परिजनों ने कोतवाली का घेराव करने पहुंचे और मामले में अन्य युवकों की गिरफ्तारी की मांग की। विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह के निर्देश पर दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों का वेरिफिकेशन हो। बढ़ते अपराध में बाहरी लोग शामिल हैं, ये मुन्ना सिंह का कहना है। पुलिस को वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने के निर्देश दिए हैं। विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उत्तराखंड के बाहर से आने वाले लोगों के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने का निर्देश दिया। दरअसल बच्चियों के खिलाफ यौन शोषण और छेड़खानी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। विधायक मुन्ना सिंह का कहना है कि बढ़ते अपराध में बाहरी लोग शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि बाहर से आने वाले सभी लोगों का वेरिफिकेशन किया जाए। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कोतवाली विकासनगर में पहुंचकर कोतवाली का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस अधिकारियों से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी अहम विषयों की समीक्षा भी की। इस दौरान पचवादून के सभी थाना चौकियों के इंचार्ज कोतवाली में मौजूद रहे। एसएसपी ने वेरिफिकेशन जैसे अहम मुद्दों के साथ साथ महिला अपराध में लगातार हो रही वृद्धि पर चिंता जाहिर की और पुलिस अधिकारियों को इस दिशा में ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। चमोली के कर्णप्रयाग से बड़ी खबर है। आपदा प्रभावित लोगों से मिले हैं डीएम संदीप तिवारी।
कर्णप्रयाग में जमीन धंसने, मकान टूटने का मामला सामने आया। डीएम संदीप तिवारी से लोगों की मांग की आपदा पीड़ितों को मुआवजा मिले। चमोली के कर्णप्रयाग में मकान धंसने और टूटने के मामले में पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। डीएम संदीप तिवारी पीड़ितों से मिलने पहुंचे। लोगों का कहना था कि हाईवे बनाने के दौरान नियमों को ताक पर रखा गया, इसलिए मकानों में दरारें आ गई। लोगों ने कहा कि पीड़ितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। 3 साल से यहाँ पर जो है 38 परिवार ऐसे रह रहे हैं कि रात जो है कभी भी कोई भी घर गिर सकता है। तो हमने डीएम साहब से परसों निवेदन किया कि आप जो है यहाँ पे मौका मुआयना करके हम लोगों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। सिर्फ यहाँ पे एनएच ने 4 परिवारों को मुआवजा दिया, बाकी हम 32 परिवारों को जो है यहाँ पे छोड़ा है। तो हमारी नेचुरल रूप से ऊपर से सिंकिंग हो रहा है, जिसके कारण ये डैमेज है। वो चीज़ एक अलग है कि लोगों की मांग हो रही है और लोगों की मांग पे कोई की रिएक्शन हो गई है, एक्शन हो गई, दैट इज डिफरेंट। बट रोड जब बनी ही नहीं है तो रोड की तरफ से डिस्टर्ब। अब जो LAP भी जो बनती है मुआवजे की, जब रोड चौड़ीकरण के लिए वो LAP है तो उसका तो मुआवजा बना, 3D हुआ, 3D। अब ये तो राजस्व विभाग का काम है, ये हमारा NHI नहीं करती डिस्ट्रीब्यूशन, ये राजस्व विभाग करता है और राजस्व विभाग का ही सारा काम है। खबर हल्द्वानी से है, जहां नेशनल हाईवे पर हाथियों का एक झुंड आ गया। हाईवे पर हाथियों के आने की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। लालकुआं के पास हाईवे पर हाथियों का झुंड आया। उत्तराखंड में हल्द्वानी लालकुआं नेशनल हाईवे पर अचानक हाथियों का एक झुंड आ गया। हाथियों का झुंड अचानक जंगल से निकलकर रोड पर आ गया, जिसकी वजह से हाईवे पर दोनों तरफ यातायात काफी देर तक के लिए बाधित रहे। वहीं हाथियों से ही जुड़ी एक और खबर सामने आई, जिसमें हरिद्वार में एक हाथी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। मौके पर ही हाथी की मौत हो गई। मामला श्यामपुर इलाके के सजनपुर पीली गांव का है। वहीं हरिद्वार में वन विभाग का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वन्य जीव तस्करी के खिलाफ विभाग का एक्शन देखने को मिला। हरिद्वार में वन विभाग वन्य जीवों की तस्करी को लेकर सतर्क है। इसी कड़ी में विभाग ने एक तस्कर को अरेस्ट किया है। तस्कर के पास से गुलदार की खाल भी बरामद हुई है। हरिद्वार और श्यामपुर रेंज की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। टीम ने ज्वाइंट कार्रवाई करी और चंडी घाट से एक संदिग्ध व्यक्ति के में एक काले बैग से हमारे को एक गुलदार की खाल बरामद हुई है। जो हमने अभियुक्त पकड़ा है, ये जसपाल सिंह इसका नाम है, पुत्र कृपाल सिंह, रहने वाला ये पुरोला का है। इसने कुछ हमें जानकारी दी है, उसके बेसिस पे हम आगे भी दबिश करेंगे इसमें। और ये मतलब जो उसके द्वारा जानकारी साझा करी गई है, खाल बाहर से लेकर आया था और बेचने के इरादे से ही आया था। वहीं उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। देहरादून मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर समेत देहरादून के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तो 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून, इन जिलों में अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देखिए, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिले जिनके लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और आपको बता दें कि अगले 24 घंटे यहां बारिश हो सकती है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून,
तो इन 4 जिलों में अगले 24 घंटे हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और आपको बता दें कि अब मॉनसून की विदाई हो रही है, तो ऐसे में सतर्क रहने के लिए मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।